और आपके यहाँ पर ये है आपका यहाँ से हेडिंग क्या है आपका कंप्यूटर फंडामेंट। ठीक है, पेपर कौन सा है आपका M1R5। पेपर कौन सा है M1R5। बहुत ही सिंपल। सबसे पहला कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। भाई फंडामेंटल में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो हम कैसे कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब सोचो कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज कंप्यूटर, तो आशीष के माइंड में क्या इमेज बनती है कि सर दिस इज द कंप्यूटर। क्या लगता है, कैसे बताओगे आपको जो लगता है कि हाँ सर मैं कंप्यूटर को इस तरह से बता सकता हूँ। सोचो, देखो कैसे। सबसे पहला कंप्यूटर इज अ सिंपल एक मशीन। अगर बोला जाए तो सब एवरीथिंग, मोबाइल इज अ मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन। क्लियर, ये पहला कंप्यूटर इज अ मशीन। अब सेकेंड पाई के सर थोड़ा सा और इसको और थोड़ा सा एक्स करें, कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग मशीन। कैलकुलेटिंग अगर पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट इज कंप्यूटर और उसके अंदर ऑप्शन हुआ कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है, यूजर फ्रेंडली मशीन, पर्सनल मशीन, ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर का सही जो है वो एग्जैक्ट है कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे यार यही तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग मशीन। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था मेन पर्पस था कंप्यूटर का कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो सेकंड है कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग मशीन। थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर इज यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर इज यूज टू टेक मतलब लेना, टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर या टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर को इनपुट किससे देता है, कीबोर्ड से। क्लियर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जितना भी पढ़ोगे आप, हिंदी नहीं पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे, इंग्लिश में। कंप्यूटर इज यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, क्योंकि मैं आई एम ए यूजर, टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, जिसको यूजर का मतलब कीबोर्ड, एंड प्रोसेस, उसका प्रोसेस करता है। प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू। प्रोसेस कौन करेगा हमारा, सीपीयू, सेंटर सीपीयू जो हमारा कैबिनेट होता है इसके अंदर का प्रोसेसर। इनपुट दूंगा, प्रोसेस करेगा, एंड गिव द आउटपुट ऑन स्क्रीन। यही तो काम करेगा कंप्यूटर। टेक द इनपुट, अगर सिंपल वे में कंप्यूटर है क्या, एक डिवाइस, एक मशीन है जो इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट स्क्रीन पे देता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, कंप्यूटर स्टोर द डेटा, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, कंप्यूटर स्टोर द डेटा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करता है। आप कोई भी फाइल बना के रखते हो तो फाइल कोई वर्ड की उसमें, चाहे एमएस वर्ड में भी बना के रखते हो, तब भी ये फाइल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, क्योंकि ये डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं नोटपैड, पीडीएफ फाइल, इमेज, फोटो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता हूँ, फिर भी ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करता है। पॉइंट नंबर 5, कंप्यूटर स्टोर डेटा इन
परमानेंट फॉर्मेट, परमानेंट फॉर्मेट, जिसमें परमानेंट फॉर्मेट में स्टोर आप फाइल बना के रख दो, जब मन हो उसे कॉल कर सकते हो, आपका परमानेंट फॉर्मेट है। लेकिन अगर मैं इसमें बना के रखता हूँ तो कुछ दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसकी एक एज है, ये एक दिन के बाद इसमें दीमक लग ही जाएगा। लेकिन अगर आपने सिस्टम पे बना के रखी है कोई फाइल तो वो सालों साल ऐसे ही रहेगी, क्योंकि वो फाइल है। तो यहाँ पे क्या हो, कंप्यूटर स्टोर डेटा इन परमानेंट फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे 6 पॉइंट, डेटा स्टोर इन सिस्टम इन different फॉर्मेट, डिफरेंट फाइल कह सकते हो, डिफरेंट फाइल, डेटा स्टोर इन सिस्टम डिफरेंट फाइल। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं, लाइक सबसे पहली फाइल होती है नोटपैड फाइल, जिसे .txt फाइल कहते हैं। दूसरी होती है, आपको पता है, PDF फाइल, ठीक है। तीसरी होती है डॉक फाइल, डॉकएक्स फाइल। डॉकएक्स फाइल कौन सी होती है, वर्ड की फाइल होती है, MS वर्ड की फाइल होती है, MS वर्ड, जिसमें आप रिज्यूमे बनाते हो, MS वर्ड फाइल, MS ऑफिस। रिज्यूमे जितने बनती है MS वर्ड पे बनती हैं, जितने भी कंपनियां काम करती हैं कुछ डॉक्यूमेंट बनाती हैं MS वर्ड पे, अभी मैं दिखाऊंगा। दूसरा हो गई फाइल, क्या हो गई आपकी एक्सेल, XLSX फाइल। ये कौन सी फाइल होती है, ये एक्सेल की होती है। जितना भी कैलकुलेशन का काम है, सेल जितने भी ऑफिस में काम होते हैं वो सारे किस में चलते हैं, एक्सेल फाइल। एक्सेल बना के रख दिया, शीट बना के रख दिया, एम्प्लॉय की सैलरी बना के रख दी, जब चाहें जब उसे सेंड कर सकते हो, एक्सेल फाइल। जितने भी डेटा स्टोर होता है इस तरह से सारे कर सकते हैं। इतने ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आएगा एक ही, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कंप्यूटर का है क्या आपका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ये भी आता है, मैं लिखवाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से आपको मैं लिखवाऊंगा आंसर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आपका व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। C का मतलब होता है कॉमन, O का मतलब ऑपरेटिंग, कॉमन ऑपरेटिंग, ठीक है। M मीन्स मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। फिर उसके बाद हो गया P, इसका मतलब है प्रैक्टिकली, ठीक है। U का मतलब यूज फॉर, अब कहाँ यूज होती है जरा देख लिया। अगर मैं बात T की बोलूँगा, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल, ठीक है। E फॉर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। एंड अगर मैं R की बात करूं, आप जरा गौर करिए, पूरी इंडस्ट्री इसी पे चलती है, टेक्निकल। जितनी भी IT की कंपनियां हैं सब टेक्निकल है, किसी का भी नाम ले लो, एप्पल मोबाइल, जितने भी हैं सब टेक्निकल है। टेक्निकल जितने भी काम हो रहे हैं, एजुकेशन में जितने भी कॉलेज हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एजुकेशन आ गया, कॉलेज हो गए एजुकेशन, आप पढ़ रहे हो एजुकेशन, रिसर्च, पूरा साइंटिस्ट जो काम करता है वो इसी पे तो करता है। तो कंप्यूटर ऐसे ही नाम नहीं दिया, कंप्यूटर मतलब कॉमन ऑपरेटिंग, एक ऐसी मशीन जो टेक्निकल फील्ड में भी यूज कर सकते हो, आपका एजुकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, रिसर्च के लिए भी, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्वेश्चन आता है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें सेम लिखा होगा, कहीं पे कुछ चेंज कर देंगे, कहीं पे कुछ चेंज कर देंगे, बिल्कुल। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, बिल्कुल मिस्टर, ये हैं मिस्टर चार्ल्स बेबेज।
फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? मिस्टर चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ कंप्यूटर? पूछ देते हैं लाइफ साइकिल क्या है कंप्यूटर का, अभी बताया उसी से है। जो लाइफ साइकिल है वो क्या है? IPO लाइफ साइकिल है। पता है क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट देगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। IPO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप ऐसा दे देगा वो IPO, तो आंसर क्या हो गया? IPO, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कीबोर्ड? ये कीबोर्ड क्या है ना? कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। कैसी है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस टाइप का है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, ठीक है। एवरी की इन कीबोर्ड हैज ओन स्काई वैल्यू। ये भी पूछता है, जो ये की हैं जो हम यूज कर रहे हैं उनकी अपनी एक स्काई वैल्यू होती है। हाँ वसीम, हाँ भाई, बढ़िया भाई। किसमें? मैंने वीडियो भेजा था, एक बार वीडियो तो देख लेते हैं। वीडियो देखो, उसमें बताया है। नहीं नहीं, अंदर बनेगा बॉडी टैग के अंदर। बिल्कुल 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 ठीक। हाँ भाई आशीष, क्लियर है पॉइंट? की व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। एवरी की इन अ कीबोर्ड हैज अ स्काई वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे हम कीबोर्ड में A to Z की यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। ए की यहाँ पे बात, यहाँ पे स्काई वैल्यू, A to Z की स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू का फुल फॉर्म अभी लिखवाएंगे अलग से। ए की स्काई वैल्यू होती है 65, बी की स्काई वैल्यू होती है 66, सी की होती है 60, कैपिटल सी की बात कर रहा हूँ 60, 66, 5, 66, 67, ऐसे चलते चलते जेड की अगर मैं स्काई बोलूँ, ए बी से एक एक का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। 65, 66, 67, 68, कहाँ तक जेड। अगर मैं जेड करूँ तो कितने करेक्टर होते हैं? 26। 26 में 65 तो हो ही चुका, तो जेड का जो लास्ट का स्काई वैल्यू होगी वो 90 होगी। 25 प्लस आप कर सकते हो, 25 ऐड कर दो, 65 में 90 होगी। ये पूछा जाता है स्काई वैल्यू, किसी के भी नंबर के स्काई वैल्यू, तो आप सीक्वेंस जाते हो। ए की जब 65 है तो 65 से ऑन काउंटिंग से आप इनके बता सकते हैं। ठीक है, स्मॉल ए की बात करूँ, स्मॉल ए भी तो होता है, फिक्स है स्काई वैल्यू, फिक्स है। की स्काई वैल्यू जो है वो 60। अगर मैं आशीष लिख रहा हूँ तो आशीष में ए 65 जा रहा है। आशीष सिस्टम तो समझता ही नहीं है, कंप्यूटर एक मशीन है। अभी अगला क्वेश्चन तुमने याद दिला दिया, अभी लिखेंगे। स्मॉल ए की स्काई वैल्यू 97 होती है। अगर आप आशीष लिख रहे हो, अगर आप लिख रहे हो आशीष, ऐसे से लिखते हो? ये लिखते हो स्पेलिंग? ए कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, AASHIS, ऐसे भी आशीष है। अगर सिस्टम में दे रहा हूँ तो इसकी 65 जा रही है और इसमें भी 65 जा रही है, लेकिन ए की जो जा रही है सिस्टम के पास वो 97 जा रही है। सिस्टम से जो मैं कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ, ये जो सिस्टम में लिख के आ रहा है एवरीथिंग, कुछ नहीं, कंप्यूटर कुछ जानते ही नहीं, ABCD XYZ। सिस्टम ओनली नोन कंप्यूटर लैंग्वेज, और वो है मशीन लैंग्वेज, और जो 0 और 1 से कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज जानता है, 0 और 1। तो ये सब कैसे लिख के जाता है, थोड़ी सी कहानी है, जब धीरे धीरे पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी सिंपल, ए की स्काई वैल्यू कितनी है? 97, तो बी की कितनी होगी?
सी की कितनी होगी 97, 90, 99। तो इसी तरह से स्मॉल जेड की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे होगा 122। 97 में 25 ऐड कर दीजिए, आपकी 122। और एवरी सारे करेक्टर स्मॉल लेटर जितने भी सिंबल हैं सबकी अपनी अपनी स्काई वैल्यू होती है। तो यहाँ लिखा एवरी की इन अ कीबोर्ड है स्काई वैल्यू। अब आता है क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ASCII? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? हाँ पूछ सकते हैं, तो आप कैपिटल के हिसाब से ले लो, 26 है आपका, आप जोड़ दो, आपका उसका तरीका होता है आप लिखने, बस आपको क्या करना है 26 होते हैं, आप 65, 66, 67, 68, 69 ऐसे करके आप ऑन हैंड हो जाते हैं आपका। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ASCII, ठीक है। तो आंसर क्या होता है, ASCII वैल्यू का फुल फॉर्म होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ASCII वैल्यू। तो हम आंसर क्या दे सकते हैं यहाँ पे, आंसर ये होगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। स्टैंडर्ड यही होता है, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। एक और होता है, अगर मैं देखूं तो इसमें एक चीज़ें और होती हैं, चेंज हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा देखता हूँ, इसमें एक लाइन का अगर फुल फॉर्म यहाँ दे देता हूँ, फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज भी लिख सकते हैं आपका, मतलब ये भी होती है, बीच में भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों लाइनें सही होती हैं, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज आप यही लिख दो, क्योंकि पहले तो ये चलता था फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज भी लिखते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन ये भी कहीं कहीं मिल जाता, अगर ये ना मिले, अगर ये वाली लाइन ना मिले तो आपको अगर ये वाली मिलती है, ये तो है, अगर ये मिल जाती तो ठीक है फुल फॉर्म में, और करके हम लिखेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन, अगर ये मिलती है एंड तब भी सही है, क्लियर, दोनों सही है बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर ऊपर वाली मिलती है तो प्रायोरिटी उसे दे दोगे, नहीं तो आप इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ये ऑप्शंस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर था ऊपर आपका, क्वेश्चन था 4, ठीक है, ये हो गया आपका 5th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कंप्यूटर वर्क ऑन या कंप्यूटर नोन विच लैंग्वेज, या कंप्यूटर नोन या कंप्यूटर वर्क ऑन, या ऐसा लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन होता है कंप्यूटर नोन और डॉट 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 डॉट, ये होता है कंप्यूटर नोन, ऐसे होता है आंसर कंप्यूटर नोन। तो आंसर क्या होगा इस तरीके से, कंप्यूटर नोन, यहाँ डॉट डॉट, तो यहाँ पे अलग अलग होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज और आपका मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर किस पे काम करता है, मशीन लैंग्वेज, मशीन है तो कौन सी लैंग्वेज होगी, मशीन लैंग्वेज। तो आंसर होगा कंप्यूटर नॉन मशीन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज written in binary number, written in binary number 0 and 1। बाइनरी नंबर क्या होता है 0 and, मतलब कंप्यूटर किस पे काम करता है 0 and 1। 0 and 1 क्या है मशीन बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर किसके अंदर काम करते हैं मशीन, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो मशीन किसको समझती है, कंप्यूटर नोन मशीन लैंग्वेज रिटन इन बाइनरी नंबर 0 and 1। तो कंप्यूटर ओनली 2 ही डिजिट डालता है 0 and 1 और कुछ नहीं जानता है। पॉइंट समझ में आए,
अगर मैं बात इसकी करता हूँ, देन मैं यहाँ पे एफ ड्राइव ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? क्योंकि हम ज़्यादा आपको अभी स्टार्टिंग में इतना नहीं एकदम पावर करेंगे, बहुत आराम से। सबसे कंप्यूटर होता क्या है? एक मशीन है, सिंपल एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग मशीन है, जनरल पर्पज़ है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च में यूज की जाती है। सिंपल एक सिंपल यूजर भी उस पर काम कर सकता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला बंदा भी, एक कंपनी में भी यही सिस्टम चल रहा होगा, एक आप भी पर्सनल यूज करते हैं, कुछ हैं तो मूवी ही देख रहे हैं, पर्सनल यूज हो गया, कुछ है कि उस सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ है इसी सिस्टम से वो वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू आप सारे काम कर सकते हैं। मैंने एक रिज्यूमे बनाता हूँ, उसे सेव करता हूँ, वर्टिकल काम करता हूँ, MS अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करता है। एक कंप्यूटर को कौन हैंडल करता है? कंप्यूटर ऑलवेज ऑपरेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस कंप्यूटर को जो ऑपरेट करता है। कंप्यूटर वर्क तो मशीन लैंग्वेज पे करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर जब हम पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी खत्म नहीं हुआ, फंडामेंटल काफ़ी है अभी तो। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सबका आपको लेके आएंगे सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। समझ में सिंपल आता है, आपकी ही लैंग्वेज में तरीके, सबको उसी हिसाब से आपको आप ही की लैंग्वेज में समझाएंगे, कंप्यूटर ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो आज तो हम यहीं रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा आप एक साथ नहीं, धीरे धीरे आप 2 आवर्स की क्लास के लिए ऑटोमेटिक हो जाएंगे करें। तो ये मैं कर देता हूँ, इसका हो गया, ये है यहाँ पे दिया।